हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे महान राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसने काफ़ी खून खराबा किया, जिसने काफ़ी क्रूरता का रास्ता अपनाया, जिसने अपने 100 भाइयों में से 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। एक भाई जिसको तीसा का नाम से जाना जाता है उसे छोड़ करके बाकी के 99 भाइयों का कत्ल कर दिया और अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और इस तरह से शांति के रास्ते पर चला कि उसे शांति प्रिय राजा भी कहा जाने लगा। तो आज हम लोग एक ऐसे ही महान राजा के बारे में जानेंगे। जानने से पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है, अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करे। तो दोस्तों आइए आगे हम लोग उस महान राजा के बारे में जानते हैं। तो आइए उस महान सम्राट अशोक के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इनका नाम सम्राट अशोक है। जन्म और स्थान 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। शासन करने का समय इनका 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक है। इनकी पहचान एक महान राजा के रूप में होती है। इन्होंने 4 बार विवाह किया और चारों पत्नियों के नाम देवी, कारुआकी, पद्मावती, तिस्रक्षिता है। पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभाद्रंगी है। मृत्यु इनकी 232 ईसा पूर्व में हो गई। दोस्तों सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हैं सम्राट अशोक। आगे हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वह ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता भी कहे जाते हैं। आगे हम लोग उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं सम्राट अशोक का जितना भी बड़ा बड़ा साम्राज्य जहाँ तक भी वो फैलाए थे मार काट खून खराबा करके, वो सभी आपको विस्तार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से लेकर के दक्षिण हिस्से तक ही सम्राट अशोक का राज नहीं था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक राज्य का विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं पहले जो था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान ये सब भारत का ही हिस्सा था। आपको पता होगा 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी में पाकिस्तान 2 भाग में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उसी समय बांग्लादेश का जन्म हुआ। दोस्तों ये आप नीचे देख पा रहे हैं सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है उसका विस्तार। आगे हम लोग एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जो कि इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक का कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक इसी नरसंहार को देख करके वो काफ़ी दुख हुए और दुखी होने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी राज्य को हड़पने के लिए युद्ध नहीं करूँगा और ना ही कभी कोई खून खराबा करूँगा। सम्राट अशोक कलिंग का ही युद्ध देख करके इतने दुखी हुए कि उसके बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार किया। इसके बाद ही उन्हें शांति का जनक कहा जाने लगा। वो इतने शांति प्रिय नेता हो गए। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने तलवार हथियार को त्याग दिया और शांति के पथ पे चल गए। आगे चल करके सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने के बाद अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश भी जारी करने लगे। आगे जैसे देख पा रहे हैं सम्राट अशोक जो हैं वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। आगे हम लोग देखेंगे उन्होंने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का भी निर्माण करवाया है।
सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बेराठ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सांची का स्तूप का भी निर्माण करवाया है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे हम लोग अशोक द्वारा बनाए गए कुछ शिलालेख और उसके स्थान के बारे में देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, रूपनाथ जबलपुर जिला में स्थित है। बेराट राजस्थान के जयपुर में, मस्की रायचूर जिला में सेम इसी तरह आप बहुत सारे शिलालेख और उसके स्थानों के बारे में देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता है। 40 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए हैं और उन्हें इन्हीं महान कार्यों के कारण आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।